दोस्तों, आज रणबीर कपूर की फिल्म रामायण से जुड़ा हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो आपको किसी और ने इस तरह से बताया नहीं है। रामायण को लेकर इंडिया में खूब बज़ बनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे कौन लोग हैं? 8 बार के ऑस्कर विजेता नमित मल्होत्रा इस फिल्म को कैसे रियलिस्टिक बनाएंगे, मेकर्स ने रामायण के लिए कैसी तैयारियां की हैं और क्यों रामायण के मेकर्स को आदि पुरुष वाला डर सता रहा है। भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचने की तैयारी हो रही है और इसके पीछे का दिमाग है नमित मल्होत्रा का। मुंबई की एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ उनका सफर आज हॉलीवुड के सबसे बड़े मंच पर 8 ऑस्कर अवार्ड्स तक पहुंच गया है। अब वो नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण को 835 करोड़ रुपए के साथ दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे स्टार्स हैं। लेकिन ये फिल्म उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की जिम्मेदारी। रामायण को बड़े पर्दे पर उतारना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये भारत के हर शख्स के दिलों में बसी एक ऐसी भावना है और आदि पुरुष जैसी फिल्म के विवादों ने फिल्म मेकर्स को पहले ही सावधान भी कर दिया है। जब से मेकर्स ने रामायण की पहली झलक दर्शकों को दिखाई है, तब से ही लगातार लोग ये सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये नमित मल्होत्रा कौन है। देखिए, नमित मल्होत्रा का जन्म 2 अप्रैल 1976 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता नरेश मल्होत्रा एक मशहूर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन की शहंशाह नाम की फिल्म बनाई थी। उनके दादा एमएन मल्होत्रा 1940s और 50s के दशक के मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने भारत की रंगीन फिल्म झांसी की रानी और नया दौर जैसी फिल्मों में काम किया था। नमित को फिल्मों का जुनून तो विरासत में मिला, लेकिन उन्होंने इसे अपनी मेहनत और विजन से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ाई करने के बाद 1995 में नमित ने अपने पिता के गैराज में एक वीडियो वर्कशॉप शुरू की। उनके साथ सिर्फ 3 लोग थे, उनके कॉलेज के 3 टीचर्स। इस छोटी सी शुरुआत ने उन्होंने टीवी शोज, विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियोस के लिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम करना शुरू कर दिया। बूगी वूगी और गाथा जैसे शोज और चैनल वी के लिए काम करके इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई। 1997 में नमित ने वीडियो वर्कशॉप को अपने पिता के प्रोडक्शन और रेंटल बिजनेस के साथ मिलकर एक प्राइम फोकस नाम की कंपनी बनाई। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट मीडिया सर्विस कंपनीज में से एक है, जिसके स्टूडियोज लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लॉस एंजल्स में है और वैंकूवर यानी कनाडा में भी है। 2014 में नमित ने प्राइम फोकस को लंदन की मशहूर वीएफएक्स कंपनी डबल नेगेटिव के साथ मर्ज कर दिया और इसे DNEG नाम दिया। ये उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। DNEG ने हॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए विजुअल इफेक्ट्स बनाए हैं और आज ये दुनिया की टॉप वीएफएक्स स्टूडियोज में से एक है। नमित मल्होत्रा की कंपनी DNEG ने विजुअल इफेक्ट्स के दम पर हॉलीवुड में तहलका मचा दिया और 8 ऑस्कर अवार्ड्स अपने नाम कर लिए, जो किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बात करते हैं 2011 में आई फिल्म इंसेप्शन की। क्रिस्टोफर नोलन की इस फिल्म में सपनों की दुनिया को इतने कमाल के तरीके से दिखाया गया कि दर्शक स्क्रीन पर देखकर दंग रह गए। DNEG ने इसमें ग्रेविटी को तोड़ने वाले सीन्स और ड्रीम वर्ल्ड्स को इतना शानदार बनाया कि ये VFX का नया बेंचमार्क बन गया। इस फिल्म ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर जीता और DNEG को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी। 2014 में DNEG ने 2 ऑस्कर्स अपने नाम किए। पहला था इंटरस्टेलर, जिसमें ब्लैक होल और अंतरिक्ष यात्रा के सीन्स ने साइंस और VFX का एक गजब का ही तालमेल दिखाया। नमित ने पत्रकारों को बताया कि नोलन के साथ काम करना उनके लिए सपने के सच होने जैसा था। इस फिल्म के ब्लैक होल के दृश्य इतने रियलिस्टिक थे कि वैज्ञानिक भी उसकी तारीफ करते हैं। उसी साल एक्स मैकना ने भी ऑस्कर जीता। 2017 में DNEG ने ब्लेड रनर 2049 के लिए ऑस्कर जीता। इसके बाद 2018 में फर्स्ट मैन ने ऑस्कर हासिल किया। इस फिल्म में चांद पर लैंडिंग के सीन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। DNEG के VFX ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की चांद यात्रा को इतना जीवंत बना दिया कि दर्शक उस पल को स्क्रीन पर खुद महसूस कर रहे थे। फिर 2020 में DNEG ने टेनेट के लिए ऑस्कर जीता, जिसमें समय को उलटने जैसे कॉन्सेप्ट को DNEG ने अपने VFX से इतने शानदार तरीके से दिखाया कि वो बस जादू सा लग रहा था। 2021 में ड्यून पार्ट 1 ने
ऑस्कर जीता। इस फिल्म में रेगिस्तानी ग्रह और विशालकाय सैंडवॉर्म्स जैसे दृश्यों ने वीएफएक्स की एक नई मिसाल खड़ी कर दी। साल 2024 में ड्यून पार्ट 2, जिसने ऑस्कर में भारत का नाम और ऊंचा किया, इस फिल्म में रेगिस्तान की भव्यता और युद्ध के सीन डीएनईजी के वीएफएक्स के बिना तो शायद अधूरे ही होते। इन 8 ऑस्कर को जीतने के बाद नमित मल्होत्रा और डीएनईजी को ग्लोबल वीएफएक्स की दुनिया में एक टॉप पर रख दिया। इसके अलावा डीएनईजी ने एवेटार, हैरी पॉटर, मिशन इम्पॉसिबल और आरआरआर जैसी फिल्मों में भी वीएफएक्स का काम किया है। नमित का कहना है कि वीएफएक्स का मकसद सिर्फ शानदार दृश्य बनाना ही नहीं होता, बल्कि कहानी की भावनाओं को और भी गहरा करना होता है। नमित अब रामायण के प्रोड्यूसर और वीएफएक्स मास्टर हैं, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 2 हिस्सों में रिलीज होगी, रामायण द इंट्रोडक्शन दिवाली 2026 पर और रामायण द कंक्लूजन दिवाली 2027 पर। 3 जुलाई 2025 को रिलीज हुए 3 मिनट के टीजर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल और रवि दुबे की झलक ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। टीजर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति से कहानी शुरू होती है, जो रामायण की भव्यता को दिखाती है। नमित की कंपनी डीएनईजी इस फिल्म के वीएफएक्स को संभाल रही है, जो पहले ही आरआरआर, मुंजिया और कल्कि 2898 एडी जैसी भारतीय फिल्मों में कमाल दिखा चुकी है। उन्होंने हॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैंस जिमर और भारत के AR रहमान को म्यूजिक के लिए जोड़ दिया है। यह हैंस जिमर की पहली भारतीय फिल्म है। नमित ने हॉलीवुड के स्टंट डायरेक्टर गाय नॉरिस और प्रोड्यूसर चार्ल्स रोवन को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया है। नमित का कहना है कि रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया के सामने ले जाने का एक मिशन है। हम इसे ओपनहाइमर और फॉरेस्ट गम जैसी यूनिवर्सल कहानियों की तरह ग्लोबल बनाना चाहते हैं। उनका विजन है कि यह फिल्म न सिर्फ भारत को गर्व महसूस कराए, बल्कि दुनिया को भारतीय कहानियों का लोहा मानने पर मजबूर कर दे। ऐसी फिल्म बना रहे हैं नमित मल्होत्रा और उनकी टीम के लिए रामायण को बड़े पर्दे पर लाना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिलों में बसी एक ऐसी गहरी भावना और आस्था का प्रतीक है। आप समझ ही सकते हैं, भगवान श्री राम, सीता माता, रावण और हनुमान जी जैसे किरदार हर भारतीय के दिल में बसे हैं। और नमित ने खुद कहा है, ये हमारी सच्चाई है, हमारी विरासत है। इस कहानी को प्रामाणिक रखते हुए आज के दर्शकों के लिए रिलेटेबल बनाना एक बड़ा चैलेंज है। 2023 में रिलीज हुई आदिपुरुष के अनुभव ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। उस फिल्म को खराब वीएफएक्स, कमजोर डायलॉग्स और कहानी से छेड़छाड़ की वजह से दर्शकों और क्रिटिक्स ने जमकर कोसा था और वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नमित और डायरेक्टर नितेश तिवारी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि रामायण में ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने विद्वानों और पंडितों की मदद ली है ताकि कहानी की आत्मा बरकरार रहे। इसके अलावा रामायण पार्ट 1 का 835 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट इसे भारत की सबसे महंगी फिल्म भी बनाता है। इतने बड़े बजट को मैनेज करना, खासकर वीएफएक्स और ग्लोबल प्रोडक्शन के लिए, अपने आप में एक जटिल काम है। नमित का मानना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं, बल्कि विजन और कमिटमेंट उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वीएफएक्स की बात करें तो रामायण में जंगल, राक्षस, पौराणिक प्राणी और बड़े बड़े युद्ध के सीन को स्क्रीन पर जीवंत करना होगा। डीएनईजी को ड्यून और एवेटार जैसी फिल्मों का अनुभव तो है, लेकिन भारतीय दर्शकों की ऊंची उम्मीदों और रामायण की भव्यता को मैच करना एक अनोखी चुनौती है। साथ ही नमित का सपना है कि ये फिल्म भारत के बाहर भी अवतार और ड्यून जितनी पसंद की जाए। इसके लिए उन्होंने हैंस जिमर, गाय नॉरिस और चार्ल्स रोवन जैसे ग्लोबल टैलेंट्स को जोड़ा है, लेकिन भारतीय संस्कृति की प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए ग्लोबल अपील देना कोई आसान काम नहीं है। नमित और उनकी टीम इस जटिल रास्ते पर सावधानी से चल रहे हैं ताकि रामायण न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐतिहासिक अनुभव बन जाए। नमित के लिए रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मिशन है। नमित ने बताया कि उनके बच्चों के नाम राघव और रघुवीर हैं, जो राम से प्रेरित हैं। उनके लिए फिल्म उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का मौका है। वो कहते हैं, ये मेरे लिए एक सपना है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और दुनिया भर के लोग हमारी इस विरासत को अच्छे से समझें। बहरहाल नमित मल्होत्रा की नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो सटीक नेटवर्थ के बारे में तो कोई पुख्ता जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जी न्यूज़ के शो डीएनए के मुताबिक 2024 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब करीब 1700 करोड़ रुपए थी। वो 2022 में
हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 752 नंबर पे थे। प्राइम फोकस और डीएनईजी की ग्लोबल सक्सेस, 8 ऑस्कर अवार्ड्स और रामायण जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को देखते हुए उनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ में होने का अनुमान है। उनकी असली दौलत उनका विजन है और भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की उनकी जो क्षमता है, ये असल में उनकी सच्ची दौलत है। नमित मल्होत्रा ने मुंबई के गैराज से शुरू करके हॉलीवुड में 8 ऑस्कर जीतने तक का कमाल किया है। रामायण के जरिए वो अब भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। 835 करोड़ रुपए के बजट, डीएनईजी के वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स और हांस जिमर और एआर रहमान की जोड़ी इस फिल्म को ऐतिहासिक बनाएगी। लेकिन आदिपुरुष जैसे विवादों ने उन्हें सिखाया है कि रामायण सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए नमित और उनकी टीम इसे प्रामाणिक और भव्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दिवाली 2026 में रिलीज होने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि भारत की ये जो कहानी है वो जब दुनिया के सामने पहुंचेगी तो दुनिया इसे किस तरह से देखेगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार रामायण को इस रूप में बड़े पर्दे पर देखेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।